Hello everyone. So today we are going to deal with operations among irrational numbers. मतलब अगर मैं कोई भी दो irrational numbers को ऐड करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और मल्टीप्लाई और डिवाइड, हाउ इट कैन बी डन, एंड देन व्हाट विल हैपन if I am having a combination of a rational and irrational number. मतलब इस ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो irrational numbers को अगर ऐड करना है तो कैसे करें, how to subtract, how to multiply, how to divide, and then what will happen if we are having a rational and then an irrational number at our hand. तो उनको हम किस तरीके से करके चलें. अब हमने यहाँ पे करना क्या है, सुनो मेरी बात. आप यहाँ पे देखो, ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है. जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप आगे जो समय वो भूल जाओगे के लिए कि वो होंगे. फिर आप लोगों को हर एक चीज को बड़ी आराम से समझ के चलना है. अभी तक आपको ये पता है कि जो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, दे आर हैविंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सेकेंडली आपको ये बताया गया था कि जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर आप इनके रूट लेके चलोगे दे ऑल विल एंड विद एन इरेशनल नंबर. और हमने यहाँ पे इसको कॉन्ट्राडिक्शन जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू वेरीफाई भी किया है पहले. अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग. अच्छा, बात समझ के चलना. मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आई एम गिवन एनी टू इरेशनल नंबर्स. पहले हम यहां पे इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं. अगर मेरे को दो इरेशनल नंबर्स को चाहे तो ऐड करना है, चाहे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, दे विल बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर लाइक. नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग. देखो, अगर मैं आपको कहता हूं कि आई एम हैविंग एन इरेशनल नंबर √2, ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें ऐड करना है √2 को. तो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर लाइक. लाइक का मतलब क्या है, दोनों एक जैसे हैं. तो आई कैन ऐड देम, ये ऐड हो जाएंगे. ठीक है. अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे को √3 में √3 को ऐड करना है तो दीज आर लाइक इरेशनल नंबर्स. तो आई कैन थिंक ऑफ एडिंग देम. फाइन. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लुक. अब जैसे मेरे को इन दोनों को ऐड करना है तो एडिशन कैसे होगा. आप देखो कि दोनों जगह पे कॉमन क्या है, देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट. ठीक है. आप अगर इनको ऐड करना चाहते हो, यू नो, अगर मैं यहाँ पे a में a को ऐड किया देन व्हाट विल हैपन, 2 टाइम्स a. नाउ इन प्लेस ऑफ a व्हाट आई एम गेटिंग हियर, √2. तो √2 में √2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स √2. नाउ दिस कॉन्सेप्ट आई हैव टेकन फ्रॉम हियर. और व्हाट कैन बी डन, अगर आपको यहाँ पे ऐसे एडिशन करने में डिफिकल्टी आती है देन देयर इज वन मोर वे. आप चेक करो व्हाट वी हैव गिवन √2 प्लस √2. कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन. मैं यहाँ पे √2 को कॉमन निकाल सकता हूं. तो अगर मैंने √2 को कॉमन निकाला, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, आई विल बी गेटिंग 1 हियर प्लस साइन यहाँ पे 1 यहाँ पे. क्यों, क्योंकि √2 को 1 से किया. आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट सेम थिंग बैक. तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट √2. यहाँ पे क्या है, प्लस साइन. √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या गया, √2. तो व्हाट आई एम गेटिंग 1 + 1 क्या आएगा, 2. साथ में क्या पड़ा है, √2. तो डेट इज हाउ एडिशन कैन बी डन. सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को √3 में 7 √3 को ऐड करना है. तो वंस अगेन टर्म्स कैन बी टेकन इन कॉमन. आपके पास यहां पे कॉमन क्या है, दे आर लाइक. एक तरीके से लाइक है. ठीक है. देखा जाए तो यहां पे देखो, यहां पे √3 का जो आपके पास आगे न्यूमरल है वो यहां पे क्या है, 1. यहां पे क्या है, 7. तो 1 + 7 विल बिकम 8. 1 and 7 मिलके यहाँ पे 8 बनाएंगे तो आपका आंसर 8√3 आएगा. बट ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे √3 को कॉमन निकाल लो. तो जब आप इन दोनों में से √3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया,
√3 कॉमन निकाल के यहाँ पे 1 रह गया, प्लस यहाँ पे क्या गया 7, तो डेट विल लीड यू टू 8√3, ये 8√3 बनेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज आई एम हैविंग 4√5 प्लस 7√5, आई वांट टू ऐड देम। नाउ आई थिंक यू आर हैविंग एन आइडिया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे √5 को बाहर निकालेंगे एज अ कॉमन टर्म, and then what I will be getting here, I will be getting 4 plus 7, that will lead you to 11√5, सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एडिशन। सोच के देखो एडिशन क्या हो रहा है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। द फ्यू मोर थिंग्स आई विल बी एडिंग लेटर ऑन, अभी बहुत कुछ है, आराम से चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लाइक है, ये भी क्या है, लाइक है। ये लाइक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास दोनों जगह पे कॉमन इरेशनल है वो यहाँ पे क्या है, √5 है। दैट इज वाई आप यहाँ पे कॉमन निकाल के इसको ऐड कर पा रहे हो। अब अगर मैं आपको कहीं पे कहता हूं कि आप √2 में √3 को ऐड करके बताइए यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। अगर आप में से कोई √2 और √3 को ऐड करके यहाँ पे √5 लिखता है तो ये गलत है। सच एन एडिशन इज नॉट पॉसिबल हियर, तो यू कांट ऐड बोथ ऑफ देम। दिस एक्सप्रेशन इज टू बी टेकन एज सच। कारण क्या है, दे आर नॉट लाइक, दे आर अनलाइक। एक √2 है, एक √3 है। तो एक बात पहले अपने बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि जब भी आपने दो इरेशनल्स को ऐड करना है कहीं पे, तो दे विल बी एडेड ओनली इफ दे आर लाइक, नेचर वाइज अगर वो लाइक है। अब जैसे मैं आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन कहता हूं, लुक सपोज मैंने आपको कहा 3√2 5√7 5√2 लेट इट बी 9√7। मैं आपको कहता हूं कि आप इसको इवेल्युएट करिए। अगर अब आप यहाँ पे इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो पहले चेक कर लो मैंने करना क्या है, मेरे को इन सबको यहाँ पे आपस में ऐड करके देखना है। अब एडिशन कहाँ पे करेंगे, एडिशन उन टर्म्स का करेंगे जो आपस में क्या है, लाइक हैं। अब लाइक कौन से हैं चेक करो। नाउ इट इज टर्म इन्वॉल्विंग √2, यहाँ पे भी क्या है √2। व्हाट इज हैपनिंग हियर, √7, यहाँ पे क्या है √7। मीन आई विल मेक अ पेयर ऑफ बोथ एंड देन आई विल मेक अ पेयर ऑफ बोथ। नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर, सपोज मैंने इन दोनों का पेयर बना दिया यहाँ पे, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर 3√2 प्लस आगे क्या आएगा 5√2, ये पेयर हो गया। नाउ यू विल मेक पेयर ऑफ बोथ ऑफ दिस, यहाँ पे प्लस साइन थ्रू आउट है तो यहाँ पे प्लस साइन चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। अब यहाँ पे क्या है 5√7 प्लस आगे क्या आ गया 9√7 आ गया। अब सोचो अब क्या करोगे, अब वही काम जो हमने वहां पे किया था। यहाँ पे कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा √2, तो अगर √2 यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 + 5। व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर, आई कैन टेक √7 कॉमन फ्रॉम हियर एंड अल्टीमेटली आई विल बी लेफ्ट विद 5 + 9। नाउ व्हाट डज दिस बिकम 3 + 5 8, √2 5 + 9 14 √7। अब गलती से भी इनको ऐड करने मत बैठ जाना, कारण क्या है यहाँ पे √2 है और यहाँ पे क्या है √7, ठीक है। तो दे आर नॉट लाइक टर्म। अब ये भी ना हो कहीं ये इनको देखना शुरू कर दो कि हम 8 में 14 को ऐड कर देते हैं, इनको हम अलग से रख देते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे ऐसा ही काम करके आते हैं। Okay, this 8 has been multiplied by √2, 14 has been multiplied by √7. You can't add them independently. आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर ये यहाँ पे आके रुक जाएगा एक बार। तो टिल येट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अगर आप यहाँ पे कोई भी दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो एडिशन तब करेंगे जब वो लाइक हों। इफ दे आर लाइक, इफ दे आर अनलाइक, यू कांट ऐड देम। If they are unlike, you can't add them. Okay, the value remains as such. Now, operation we have considered here till yet is only addition. Now, let me move toward subtraction part. Now, what happens when you are having subtraction at your hand? तो जब subtraction होगा तो subtraction में भी यही rule है, ditto, same. There is no difference here.
मीन इफ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन विल बी हैपनिंग ओनली अमंग लाइक टर्म्स। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को 15√5 में से 10√5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई कैन, वाई, क्योंकि यहां पे क्या है √5, यहां पे भी क्या है √5, दे आर लाइक टर्म। तो द वे यू आर एडिंग, सेम वे वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, नाउ व्हाट कैन बी टेकन एज द कॉमन टर्म फ्रॉम हियर, √5। ये हमने यहाँ पे √5 को कॉमन निकाल लिया। तो जब हमने यहाँ पे √5 को कॉमन निकाला, व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, 15 माइनस यहाँ पे क्या गया 10, तो व्हाट इन ऑल वी गेट नाउ, ये क्या आएगा 5√5। दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 5√5। फाइन, नाउ एनीथिंग लाइक दिस कैन बी गिवन टू यू, लाइक आई सेड यू, आपको यहाँ पे दिया गया है 2√6 माइनस 5√6, ये आपको दिया गया। दे आर लाइक, आई कैन टेक √6 कॉमन फ्रॉम हियर, मैंने यहाँ पे √6 को कॉमन निकाला, तो जैसे आपने √6 को यहाँ पे बाहर निकाला, नाउ व्हाट इन ऑल आई विल बी गेटिंग, आई विल बी लेफ्ट विद 2 माइनस 5 इनसाइड। सोच के देखो, 2 इंटू √6 यहाँ पे 2√6 आएगा, 5 इंटू √6 यहाँ पे क्या आएगा 5√6 आएगा। अब 2 माइनस 5 क्या होता है, अगर मैं 2 में से 5 को माइनस किया, आई विल बी गेटिंग -3, तो डेट विल बिकम -3√6। तो डेट इज हाउ सब्ट्रैक्शन विल बी डन। व्हाट अबाउट दिस थिंग, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ √5 माइनस ऑफ √2, तो जैसे मैं यहाँ पे इनको ऐड नहीं कर सकता, हाउ आई कैन थिंक ऑफ सब्ट्रैक्टिंग देम, नो। तो चाहे तो एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, व्हेन यू आर हैविंग इर्रेशनल नंबर्स एट योर हैंड, यू विल बी मेकिंग दीज ऑपरेशन ओनली इफ नंबर्स दे आर like, they are alike, they are similar to each other, like you have to find terms as we are searching here. This is the only thing you need to do. Now likewise I said you haven't given any expression like, look, 4√11 minus 3√11 plus 7√11, expression is like throughout, √11 can be taken out, so √11 has been taken out. What I'm left with 4, what I'm left with here -3, and what is with you here 7. अब अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 3 1, 1 + 7 8, तो 8√11, that is the value with you. Fine, so that is how we need to carry addition and subtraction. Now let we come across multiplication. अब multiplication में क्या होगा, when we want to multiply two irrational numbers. Now listen, अब irrational numbers चाहे like हों चाहे आपके पास unlike हों, you can multiply. Like, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, पहले हम like की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, लुक, बेसिकली आपके पास जब आप इनको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, रूल एक ही है, इफ यू आर हैविंग √a इंटू √b, देन आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, okay, and then enclose this within root. Even I will come across this concept when you will be having laws of exponent with you. तो वहां पे हम अगले कुछ मॉड्यूल्स में पहुंचने वाले हैं। तो फॉर द मोमेंट आप ये बात माइंड में रखिएगा कि इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई एनी टू इरेशनल, यू सिंपली मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड enclose them within the root. Like I want to multiply √2 by √2, what I will be getting here, 2 into 2, what does this become, 4, and then what is 4 there, a perfect square, तो 4 का रूट क्या होता है 2, दिस थिंग समथिंग यू हैव डन ऑलरेडी इन क्लास 8। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि से आई एम हैविंग √5 into √5, what I will be getting there, √5 into 5, what does this become, √25, and then
इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? यस। तो यहां पे क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा, 25 का रूट 5। देन अगर मैं कहता हूं रूट 7 इंटू रूट 7, वट आई विल बी गेटिंग रूट 49, एंड वट इज डेट 7। देयर इज समथिंग यूनिक हैपनिंग एवरीवेयर। व्हेन आई मल्टीप्लाई रूट 2 बाय रूट 2, आई गेट 2. When I multiply root 5 by root 5, I get 5. When I multiply root 7 by root 7, I get 7. How? Look, let me continue toward this concept, how the things are happening. Basically, whenever you are having a root, that means power 1 by 2. समझे? तो जब भी आपके पास यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 by 2. That is what I mean. Now what is happening here? I'm multiplying root 2 by root 2. तो when I'm multiplying root 2 by root 2, what is happening here? I'm saying आप इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो ये क्या आ गया, 2 into 2. Now what is happening here? Look, ये 2 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो 2 कितने टाइम आ गया, 2 टाइम. तो क्योंकि 2 टाइम है तो इट विल बी 2 स्क्वायर. फॉलो माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग हियर. यहाँ पे 2 1 टाइम, यहाँ पे भी क्या है 1 टाइम. तो अगर मैं 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बिकम 2 power 2. फाइन. एंड नाउ रूट का मतलब क्या है, अगर मैं रूट को यहाँ से हटाता हूँ, रूट को हटाने का मतलब है आई विल बी गेटिंग 1 by 2 देयर. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 by 2 आएगा. एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था. ओके, कहीं ना कहीं पे मेरे को अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो लेट यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो आई विल बी लेफ्ट विद 2 power 1 दैट इज इक्वल टू 2. दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर. आप जहां पे भी मल्टीप्लाई करते हैं यही कंसेप्ट आपका चलता है. लुक, आई एम सेइंग मेरे को यहाँ पे रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे ये आ गया एक ही रूट के इनसाइड 7 into 7. How many times 7 I'm getting here? 2 time. And then there is root. तो root का मतलब क्या है, power 1 by 2. What will happen? ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई. ओके, ये मल्टीप्लाई क्यों होते हैं, इसका भी कारण है x पावर a पावर b इट इज इक्वल टू x पावर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, फॉर दिस रिजल्ट प्लीज वेट फॉर 1 more लेक्चर. ठीक है, तो x पावर a पावर b, हमारे पास यहाँ पे क्या है, x पावर ab. तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास यही काम चल रहा है. ये देखो, ये क्या है, x है, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, नाउ दिस विल बिकम 2 into 1 by 2. ये दोनों आपस में कैंसल, तो आई विल बी गेटिंग 7 हियर. तो व्हाट आई वांट टू से नाउ, इससे वर्किंग रूल बना के चलना अपना. अगर मैं इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसी इरेशनल नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, आई विल गेट सेम नंबर बैक, बट विदाउट रूट के बगैर. समझे, इस बात को अपने माइंड में रख के चलना है. लेकिन वो सिंगल नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा. लाइक मैंने ये नंबर यहाँ पे लिया हुआ है. अगर मैं कहता हूं कि रूट 11 इंटू रूट 11, बट इट विल प्रोवाइड यू कैन डायरेक्ट राइट 11. फाइन. तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो गया. ये मल्टीप्लिकेशन कब हो गया, जब हमारे पास दोनों के दोनों इरेशनल्स जो हमने लिए हैं वो दोनों क्या है, वहां पे सेम है. अब अगर ये सेम ना हो तो देन व्हाट विल हैपन. ठीक है, अब देखो, अगर ये नंबर्स आपके पास यहाँ पे सेम नहीं है, देन आपके पास फिर भी यही फॉर्मूला लगना है. लुक, मेरे को रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट आई विल गेट, आप यहाँ पे क्या करो, इस पूरे को एक ही रूट के अंदर ले आओ एंड देन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द टर्म्स हियर. तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, रूट 6. दैट इज द वैल्यू विद यू. फाइन. तो व्हेन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन, लुक, अगर मैं कहता हूं कि आपने रूट 3 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट यू विल डू, रूट विल बी देयर एज सच 3 into 7, बट दैट विल लीड यू टू 21. तो यहां पे क्या आएगा, रूट 21. तो जब आपके पास एडिशन था, ठीक है, अब देख के चलना, इफ आई वाज हैविंग एडिशन विद मी, आई कांट ऐड देम. इफ आई एम हैविंग सब्ट्रैक्शन, आई कांट. ये ऐसे रखे जाएंगे.
बट जब मैं इनको मल्टीप्लाई करना है तो आई कैन, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, √6 आ रहा है. दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. फाइन. तो अभी तक जो आपके पास यहाँ पे हम इरेशनल नंबर्स के लिए ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ओके, उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियरली अपना वर्कआउट करके चलना है. उसमें यह बताया गया है, अगर हम एडिशन की बात करेंगे, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे लाइक टर्म है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, अनलाइक. तो अगर मैं √2 में √2 को ऐड करता हूँ, डेट विल बिकम 2√2. अनलाइक है तो √2 प्लस √3 इट इज नॉट अलाउड. अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो ये देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर मैं 5√2 में से 3√2 को माइनस करना है, आई विल बी गेटिंग 2√2. आई कैन सब्ट्रैक्ट. बट अगर यही मैं आपको कहता हूं कि आप यहाँ पे √5 में से 4√7 को सब्ट्रैक्ट करो, यू कांट. सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये लाइक नहीं है. सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी होंगे जब वहां पे क्या होंगे, ये लाइक होंगे. अब चलते हैं आगे. अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूं तो आप अगर सेम इरेशनल नंबर लेके चलते हो 2 टाइम तो रूट खत्म. और अगर आपके पास यहां पे डिफरेंट है देन आप यहां पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो 2 × 3 विल बिकम 6 इंसर्ट द रूट. अब जब हम यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन भी हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं. अब डिवीजन में क्या होने वाला है, सपोज आई एम सेइंग हियर आई एम हैविंग 5√3 अपॉन 2√3. मेरे को इन दोनों को डिवाइड करना है, तो मेरे को लगता है कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात है. यू कैन डिवाइड देम. डिवाइड करके क्या आएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 5/2. ठीक है. तो अगर आपके पास दोनों के दोनों लाइक हैं तो लाइक में क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे. आई कैन हैव एनी एग्जांपल. लुक, मैं कहता हूं कि आप 4√7 को 2√7 से डिवाइड करो. तो इसका मतलब क्या है, 4√7 अपॉन 2√7. अब ऊपर नीचे देखो क्या क्या कैंसिल होता है, √7 कट गया, यहां पे क्या आएगा 2 आ जाएगा. फर्दर इनको भी कट कर दो. बट अगर यही मेरे पास यहां पे मैं आपको कहूं कि आप 3√3 को डिवाइड करो 3√2 के साथ, तो क्या होगा, तो ये क्या बन गया 3√3 3√2. अब क्या होगा यहां पे ऊपर नीचे 3 दोनों जगह पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो व्हाट आई विल गेट, आई विल बी गेटिंग √3 अपॉन √2. ये मेरे पास यहां पे बच जाएगा. अब ये जितने भी ऑपरेशंस आपके पास यहाँ पे चल रहे हैं, इनका यहाँ पे बेनिफिट क्या है. मैं एक एक्सप्रेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर हम देखेंगे अगले मॉड्यूल में कि हमने क्या करना है. देखो, जैसे मैं आपको कहीं पे भी कहता हूँ कि मान लीजिए आपको ये दिया गया व्हाट इज 2 + √3 होल स्क्वायर. मैं आपको इसको एक्सपेंड करने के लिए कहता हूँ. अगर मैंने इसका एक्सपेंशन करना है तो इसके लिए मेरे को ये वर्किंग रूल पता होने चाहिए, ठीक है. या मैं यहां पे फिलहाल के लिए √2 लेके चल पड़ता हूं, लेट इट बी √2 + √3 होल स्क्वायर. अब अगर मैं यहां पे इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये a है, ये यहां पे b है, तो ये क्या बन गया a + b होल पावर 2. ये बन गया. नाउ व्हाट इज a + b होल पावर 2, a² + b² देन प्लस क्या आ गया 2ab. यू रिमेंबर द आइडेंटिटी. तो अब देखो a के प्लेस में क्या है √2, चेक करो. a के प्लेस में क्या है √2 का स्क्वायर आ गया. देन प्लस b के प्लेस में क्या है √3. देन प्लस आगे क्या आ गया 2 × a के प्लेस में क्या है फिर √2, b के प्लेस में क्या है √3. आई एम रीचिंग हियर. अब आपको पता है इसका मतलब क्या है, √2 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम. तो यहां पे क्या है √2 × √2. तो अगर आपने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ओनली 2. अगर मैं √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, अब देखो √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, तो डेट विल लीड यू टू क्या आएगा 3. ओके. ये क्या है रैशनल, इसको रखो अलग. ये देखो ये दोनों क्या है इरेशनल. ये तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता फिलहाल के लिए. हाँ, लेकिन इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं. अभी आपको बताया था व्हाट इज √2 × √3, √2 × √3.
ये क्या है √6, तो व्हाट आई कैन से √6। अब क्या बनेगा 2 + 3 क्या हो गया, व्हाट इज 2 + 3 5, देन यहां पे क्या आ गया प्लस, ये क्या आ गया 2 टाइम √6। अब ये नहीं ऐड होंगे, ठीक है, ये क्यों नहीं ऐड होंगे इसके रिगार्डिंग हम अभी अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे मैंने जो है आपको क्या बताने की कोशिश की है, यहां पे ये कोशिश की है कि जब आप दो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे ऐड होंगे, वो तभी ऐड होंगे जब वो लाइक होंगे। अगर अनलाइक है तो उनको ऐसे रखिए, अगर दो इर्रेशनल्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो तब सब्ट्रैक्ट होंगे जब वो लाइक हैं, अदरवाइज ऐसे रखिए। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है फिर चाहे लाइक हो चाहे वहां पे लाइक ना हो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, फाइन। अगर लाइक है तो रूट खत्म हो जाता है, अगर अनलाइक है तो रूट वहां पे वैसे ही रहता है, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर्स। सेम पैटर्न पे हमने यहाँ पे डिवीजन की बात की है, ठीक है। आप इन सभी ऑपरेशंस के एक और गो थ्रू हो जाइए। देन इन अपकमिंग ट्यूटोरियल हम कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का, ठीक है। विल बी एडिंग देम सब्ट्रैक्टिंग देम, देन उनको मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे, एंड देन विद द हेल्प ऑफ डेट जो मैंने ये आखिरी सम सॉल्व किया था, यहाँ पे जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट आपके माइंड में क्लिक हो रहे हैं वो वहीं पे क्लियर होंगे आपके। फॉर द मोमेंट इट इज एनफ, थैंक यू।